रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। आपको अपने स्कूल या कॉलेज में आपके पेरेंट्स और टीचर्स ने लाइफ, पैसे और करियर के बारे में क्या क्या चीजें सिखाई हैं? क्या आपको भी उन्होंने ये बताया था कि स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और बाद में एक अच्छी सी नौकरी कर लो? क्या आपको स्कूल या कॉलेज में कभी यह सिखाया गया कि पैसे कैसे बनाने हैं? अगर आपका स्कूल भी ज्यादातर स्कूलों की तरह था तो चांसेस हैं कि आपको भी बस घर चलाने के लिए एक नौकरी कर लेने के लिए कहा गया होगा। लेकिन असल में पैसा कमाकर अमीर कैसे बन सकते हैं ये किसी ने नहीं सिखाया होगा। सच तो यह कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आप ही की गलती होगी। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बने और फिर हमेशा के लिए कैसे अमीर बने रहे। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड में अमीर बनने के लिए बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं और पैसों से जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। द बुक्स क्लब में हम इसी किताब के की लर्निंग आपको बताएंगे। फाइनेंशियल लेसन्स में घुसने से पहले हम आपको एक कहानी बताते हैं। ये कहानी है 9 साल के रॉबर्ट टी कियोसाकी की। ये बात है 1950 की। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक एक बहुत ही एम्बिशन थे और वह चाहते थे कि बड़े होकर वह लोग अमीर बनकर बहुत सारा पैसा कमाएं। लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना है, इसका कोई प्लान उनके पास नहीं था। पिघली हुई टूथपेस्ट की ट्यूब से सिक्के बनाने में असफल कोशिश के बाद उन्होंने सोचा कि वह अपने पापा से एडवाइस लेंगे कि अमीर कैसे बन सकते हैं। रॉबर्ट के पापा पढ़े लिखे तो थे लेकिन गरीब थे, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को वही घिसी पिटी एडवाइस दे दी कि पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो। ये एडवाइस अगर आप मानते हैं तो जिंदगी भर आप बस घर चलाने के लिए अपनी कमर तोड़ते रहेंगे और आपके ऊपर बैठे मैनेजर और बॉस को पैसा कमाकर देते रहेंगे। कुल मिलाकर रॉबर्ट के डैड की एडवाइस थी कि तुम भी जाकर वही भेड़चाल ज्वाइन कर लो जिसमें तुम अपने आप को छोड़कर सबके लिए काम करोगे। दूसरी तरफ माइक के पापा की तरह ही और भी अमीर लोग होते हैं जो ये घिसी पिटी एडवाइस नहीं देते। उन्हें पैसा कमाने के रास्ते का पता होता है। उन्हें यह पता होता है कि कैसे पैसा कमाया जाता है और उसको बढ़ाया जाता है और फिर मेंटेन भी किया जाता है। दोनों लड़कों के लिए यही रिच डैड फाइनेंशियल मेंटर बन गए। माइक के डैड ने पहले तो कियोसाकी से डील की। उन्होंने कहा कि वह उसको अमीर बनने के सारे लेसन्स तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले में रॉबर्ट को 10 सेंट की कम रेट पर उनके लिए काम करना पड़ेगा। रॉबर्ट मान गए, लेकिन कुछ हफ्ते कम रेट पर काम करने के बाद वह एक दिन गुस्से में रिच डैड के पास गया और कहा कि आपने सिर्फ मेरा फायदा उठाया और इतने दिनों में मुझे एक भी फाइनेंशियल लेसन नहीं दिया। बस उसी समय एक बड़ी सी स्माइल के साथ रिच डैड ने फाइनेंशियल लेसन दे दिया कि पैसों के लिए काम करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। अब आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते तो पैसे कमाते कैसे हैं? चोरी करके, लॉटरी जीत करके, जुआ खेल के? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी ऑडियो बुक में मिलेगा। की लर्निंग, असली एसेट्स को पहचानो और उनको खरीदो। अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वह पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग अपने पैसों का इस्तेमाल और अमीर बनने के लिए करते हैं और गरीब अपने पैसों का इस्तेमाल अमीर दिखने के लिए करते हैं। अमीर अपने पैसों को बढ़ाने का जरिया खरीदता है, खर्चा बढ़ाने का नहीं। जैसे आपके पास 10 लाख हैं तो आप 8 लाख की कार लेने की सोचेंगे। वहीं अमीर 10 लाख की दुकान लेगा जिससे किराया आए और उसकी कीमत और बढ़े। कार की तो शोरूम से निकलते ही 20% वैल्यू कम हो जाती है। अमीर लोग अपनी पूरी इनकम को लग्जरी और लायबिलिटी में खर्च करने की बजाय कुछ पैसों को बचाकर हर महीने अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब हम रॉबर्ट की कहानी पर वापस आते हैं। रिच डैड ने एक दिन लड़कों को बिठाकर यह समझाया कि अमीर आदमी एसेट्स खरीदता है और कम पैसे वाले लोग हमेशा एसेट्स एक्वायर करने के भरोसे लायबिलिटी खरीद लेते हैं। एसेट कोई भी वह चीज हो सकती है जो आपके वॉलेट में पैसे जोड़े, वहीं दूसरी ओर लायबिलिटी आपके वॉलेट को खाली करती रहती है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। एक घर को हमेशा एसेट की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में यह बहुत बड़ी लायबिलिटी होता है।
एक घर खरीदने का मतलब होता है कि आपको पूरी जिंदगी काम करके हर महीने उसका लोन चुकाना पड़ेगा और हाउस टैक्स अलग से लगेगा, यानी कि हर महीने आपको अपने वॉलेट से इसके लिए पैसे देने होंगे। लोन पर लिए गए घर के आपको 2 नुकसान होंगे। पहला, हर महीने आपको अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा उसका लोन चुकाने के लिए खर्च करना हो। दूसरा, आप इन पैसों को हर महीने किसी और एसेट में इन्वेस्ट कर सकते थे जहां से आपको प्रॉफिट होता। रिच डैड ने अपनी लेसन को कंक्लूड करते हुए कहा कि अगर आपको अमीर बनना है तो असली एसेट्स को आइडेंटिफाई करके उनको खरीदते जाओ। अगर आप लायबिलिटीज खरीदते रहेंगे तो जिंदगी में पीछे ही रह जाएंगे। अपनी लायबिलिटीज और खर्चों को कम कीजिए और उन बचे हुए पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपके पैसे आपके लिए काम करें और आपको प्रॉफिट कमा कर दें। की लर्निंग, अपने काम से काम रखो। बॉस के लिए नहीं, खुद के लिए पैसे कमाएं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि रेगुलर भेड़चाल वाली जॉब सिक्योर होती है जबकि अमीर बनने में रिस्क है, और दूसरा यह कि अगर आपके पास एक सिक्योर जॉब नहीं है तो एसेट्स खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे। अब पैसे किसी पेड़ पर तो लगते नहीं। याद रखिए कि कोई आपको अभी अपनी जॉब क्विट करने के लिए नहीं कह रहा। साथ ही अपने तीसरे लेसन में सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि आपको बस अपने काम से काम रखना है। इसका मतलब जनरल सेंस में यही है कि आपको दूसरे के पर्सनल मैटर्स में अपनी नाक नहीं अड़ानी चाहिए और आपको सिर्फ अपने फाइनेंस से मतलब होना चाहिए। आपको अपने एम्प्लॉयर के लिए पैसे कमाने के साथ साथ अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए भी पैसे कमाने हैं। देखिए, इसको और सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अपने एसेट के पोर्टफोलियो की मदद से पैसे कमाने हैं, न कि प्रमोशन से या फिर सैलरी बढ़ने से। आपका प्रोफेशन और बिजनेस 2 अलग अलग चीजें हैं। हफ्ते के 40 घंटे आप अपने बिल, ग्रोसरी और बाकी खर्चे उठाने के लिए जो काम करते हैं वह आपका प्रोफेशन है। दूसरी ओर आपका बिजनेस वह है जहां पर आप अपना पैसा और टाइम अपने एसेट्स को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट जब यंग था तो उसके पुअर डैड ने उसको एडवाइस किया कि वह एक सिक्योर और अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढ ले। वहीं उसके रिच डैड ने उसको एडवाइस दी कि वह एसेट्स खरीदना शुरू कर दें। रिच डैड की बात मानकर 9 साल की उम्र में उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। जब रॉबर्ट बड़ा हुआ तब भी वह जेरोक्स और स्टैनफोर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया जैसी कंपनियों में एक एम्प्लॉय के रूप में डेली जॉब करता, लेकिन साथ साथ में वह अपने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को कम करके अपनी सैलरी के पैसों को प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स में इन्वेस्ट भी करता था। इसी तरह रॉबर्ट ने सिर्फ अपने काम से काम रखा। वह जॉब तो करता ही था, लेकिन जिस चीज ने उसको पैसा कमा कर दिया वह उसके एसेट्स थे। हर एक सिंगल डॉलर जो उसने एसेट्स में इन्वेस्ट किया था वह सोते हुए भी उसको पैसा कमा कर दे रहा था। अगर आपको भी अमीर बनना है तो यही सेम एटीट्यूड अपनाना होगा। चांसेस यही हैं कि आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाएगी। ज्यादा से ज्यादा आपकी सैलरी प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स खरीदने के काम आ सकती है। तो आप भी अपने प्रोफेशन और बिजनेस के बीच का फर्क जान लीजिए, क्योंकि सिर्फ यही आपको अमीर बना सकता है। और अब आप जानते हैं कि वह क्या है। रिच डैड का यह लेसन जॉब करने वाले कंपनी के ऑनर को अमीर बनाकर और यही जॉब करके अब आप उन पैसों को बचाकर खुद अपने आप पर इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स खरीदेंगे तो आप खुद को अमीर बनाएंगे। की लर्निंग, टैक्स और लीगल सिस्टम को समझकर अमीर लोग उनको कंट्रोल करते हैं। जब रॉबर्ट्स स्कूल में थे तब उनकी फेवरेट कहानियों में से एक थी रॉबिन हुड। रॉबिन हुड और उसके गैंग अमीर लोगों से पैसा चुराकर गरीब लोगों में बांट देते थे। उसके लिए यह कहानी बहुत ही थ्रिलिंग थी, लेकिन उसके रिच डैड इससे अग्री नहीं करते थे। उनके लिए रॉबिन हुड एक क्रिमिनल था। रिच डैड को यह कहानी इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि उन्हें लगता था कि टैक्स सिस्टम इस कहानी से इंस्पायर्ड है। जैसे रॉबिन हुड अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांट देता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी टैक्स के थ्रू अमीर लोगों से पैसे लेकर जरूरतमंद लोगों में बांट देती है। लेकिन मेरे डैड ने समझाया कि गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल नहीं थी। हमेशा टैक्स का बर्डन मिडिल क्लास पर आ जाता था क्योंकि अमीर लोगों के पास बहुत सारे तरीके और टूल्स होते हैं। एक टूल जिसका इस्तेमाल अमीर लोग अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए करते हैं वो है कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन के पास सभी खर्चे करने के बाद जो पैसा बचता है सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है। वहीं इंडिविजुअल लोगों को पहले अपनी सैलरी पर टैक्स चुकाना पड़ता है और फिर बची हुई अमाउंट को वह खर्च कर सकते हैं। सोचिए,
अगर आपकी सैलरी के उसी पार्ट पर टैक्स लगता जो आपने खर्च नहीं किए, तो आप कितने पैसे बचा सकते हैं। कॉरपोरेशन के नाम के पीछे अपनी सभी एसेट्स को छुपाकर अमीर लोग टैक्स देने से बच जाते हैं। इसके साथ कॉरपोरेशन के और भी फायदे होते हैं। अगर आप एक कॉरपोरेशन बनाते हैं तो कंपनी के डूबने के बाद भी आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सिर्फ उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वह डूब जाता है। इसके अलावा उनको पर्सनली कोई लोन या पैसा नहीं चुकाना पड़ता। बिना रिस्क लिए कॉरपोरेशन की मदद से अमीर लोग बहुत फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कमाते हैं। की लर्निंग, फाइनेंशियल एडवाइस स्कूल में नहीं मिलती, खुद सीखनी पड़ती है। फाइनेंशियल लेसन में घुसने से पहले एक बार फिर हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की कहानी पर लौटते हैं। रॉबर्ट और माइक जब बहुत छोटे थे तभी रिच डैड ने उनको अपने अंडर लेकर सारी प्राइवेट बिजनेस डीलिंग्स की एक्सेस दे दी थी। वह दोनों रिच डैड के लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर्स के साथ सभी मीटिंग्स में साथ बैठते थे और ये डिस्कवर करते थे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर क्या क्या करता है। इस वजह से दोनों लड़कों ने बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लिया। जो स्किल रिच डैड के पास सीख रहे थे और जो चीजें वह स्कूल में सीख रहे थे, वो दोनों एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट थी। रिच डैड के अलावा उन्हें कोई नहीं बताता था कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत जरूरी होती है। बच्चों को स्कूल में फाइनेंस से रिलेटेड सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते थे और इसीलिए रियल लाइफ में ये बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फाइनेंशियल एजुकेशन और इंटेलिजेंस की कमी सिर्फ आजकल की यूथ की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे एडल्ट्स भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और इसी वजह से वह जिंदगी में बहुत सारे खराब फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, कितने लोग आज भारत में रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं। लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि रिटायरमेंट प्लान या सेविंग भी इंपॉर्टेंट है और बाद में जाकर बुढ़ापे में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सीधी सी बात है, सोसाइटी और स्कूल आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देंगे, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड होना इंपॉर्टेंट लेसन्स में से है। इसीलिए आपको सक्सेसफुल बनने के लिए खुद एफर्ट लगाकर फाइनेंशियली एजुकेट होना पड़ेगा। की लर्निंग, फाइनेंशियल स्टेट को एनालाइज करें, रियलिस्टिक गोल सेट करें और काम शुरू करें। आप कभी भी अपनी पर्सनल वेल्थ की जर्नी शुरू कर सकते हैं। उसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं, लेकिन आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेट को ऑनेस्ट एनालाइज करना है। करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम अभी और फ्यूचर में क्या होगी, कितने बड़े खर्च उठा सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। ऐसा करके आपको रियलाइज हो सकता है कि जिस मर्सिडीज के पीछे आप पागल हो रहे हैं वह आपके बजट में है ही नहीं। याद रखें कि आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है और जो पैसे आपके पास नहीं है उनको काउंट नहीं करना है। इसके बाद दूसरे स्टेप के लिए आप अपने लिए कुछ रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स सेट कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ये मर्सिडीज मुझे अगले 5 साल में खरीदनी है। अगले स्टेप में आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना शुरू कर देना है। ये आपका सबसे बड़े एसेट यानी आपके दिमाग के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आपको सीखना होगा कि पैसों के साथ डील कैसे करते हैं। अपने स्पेयर टाइम में आप फाइनेंशियल क्लासेस में एनरोल करके या सेमिनार अटेंड करके, किताबें पढ़कर, एक्सपर्ट्स के साथ नेटवर्क बनाकर अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। इन 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन इन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर बेस्ड है तो एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। तो ये था अगला लेसन जो आप अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। की लर्निंग, असल जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल मैटर्स में आपका एटीट्यूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपने करंट फाइनेंशियल स्टेट को बदलना चाहते हैं तो आपको शुरुआत अपने एटीट्यूड में बदलाव से करनी होगी। सबसे बड़ा बदलाव जो आपको करना होगा वह यह है कि आपको रिस्क लेना शुरू करना पड़ेगा। असल दुनिया में इंटेलिजेंट लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, बल्कि डेयरिंग और रिस्क लेने वाले लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं। आप चाहे किसी भी अमीर आदमी को देख लीजिए, एक चीज उन सब में कॉमन होती है कि वो सब ब्रेव और कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आप अपने फियर को कांकर नहीं करते तो आप बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही डरकर छोड़ देंगे। इसीलिए बहुत पढ़ने वाले और इंटेलिजेंट लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वह सोसाइटी की उम्मीदों को छोड़कर उस भेड़चाल से बाहर नहीं निकल पाते।
उनको पैसे खोने का डर इतना ज्यादा होता है कि वह कभी स्टॉक्स या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते। इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दो मेन चीजों से मिलकर बनी होती है, नॉलेज और करेज। यही वह दो चीजें हैं जो एक अमीर आदमी को बाकी लोगों से अलग करती हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की वजह से अमीर आदमी किसी भी सिचुएशन में पैसे बना सकता है। वह अपॉर्चुनिटीज को आराम से स्पॉट कर पाते हैं और उनमें वह करेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है कि वह उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाते हैं। रिच डैड की बिजनेस मीटिंग्स में बैठकर रॉबर्ट और माइक ने वह लेसन सीखा जो उनके स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। वह 7th लेसन ये था कि असल जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क के साथ साथ आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए। की लर्निंग, पैसों के लिए नहीं नॉलेज के लिए काम करें, पैसा पीछे पीछे आ जाएगी। अब तक हमने समझा कि कैसे आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, साथ ही हमने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और रिस्क लेने के फायदे भी जाने। लेकिन अभी एक और इम्पोर्टेंट लेसन है जो हमें रिच डैड से सीखना है। रॉबर्ट को कॉलेज खत्म करते ही एक सिक्योर और अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई। ज्यादातर लोगों का तो यही सपना होता है और उनके पढ़े लिखे पुअर डैड भी बहुत खुश थे। लेकिन रॉबर्ट और उसके रिच डैड खुश नहीं थे। रॉबर्ट ने 6 महीने बाद ही जॉब छोड़कर फ्लाइंग सीखने के लिए मरीन कोर ज्वाइन कर लिया। उसके रिच डैड ने उसके इस मूव की बहुत तारीफ की। उन्हें पता था कि रॉबर्ट एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा है। वो एक अच्छी इनकम कमाने की बजाय कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा था। उसके रिच डैड ने उसको बार बार बताया था कि बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आपको अलग अलग फील्ड्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए रॉबर्ट कमाने पर ध्यान नहीं देकर सीखने पर ध्यान दे रहा था। रॉबर्ट के पुअर डैड एक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, यहां तक कि उनके पास PhD भी थी, लेकिन सिर्फ किताबी पढ़ाई उनके पैसा कमाने के काम नहीं आए। दूसरी ओर उसके रिच डैड को अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज थी, लेकिन उन्होंने 8th ग्रेड भी पास नहीं की थी। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट और माइक को अपने बिजनेस एम्पायर के अलग अलग डिपार्टमेंट में टाइम स्पेंड करने के लिए कहते। समय के साथ उन्होंने रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स और रिजर्वेशन जैसी फील्ड्स की अच्छी खासी नॉलेज एक्वायर कर ली। इसका एम सिर्फ इतना था कि वो अमीर बनने के लिए जरूरी अलग अलग डिपार्टमेंट में स्किल और नॉलेज एक्वायर कर सके। इसलिए रिच डैड का फाइनल लेसन ये था कि पैसे कमाने के लिए काम से ज्यादा कुछ नया सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।